हेलो एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं क्लास 12th का मैथ यानी काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर यानी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। जो आपका ये जो लेसन इसमें 12 नंबर है, कौन सा लेसन 12 नंबर है सेकेंड बुक का, तो आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें से आता है 5 नंबर का रैखिक प्रोग्रामन। यानी इस चैप्टर से आपका 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो हर एक साल जो बार बार रिपीट करता है इसी से 5 नंबर का एक ग्राफ, जिसको हम लोग इसको कहते हैं ग्राफ को आपको 5 नंबर के आता है हर एक साल। यानी 2 नंबर के आता है, 3 नंबर के भी आता है, 5 नंबर का भी आता है। तो चलिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। चलिए हम लोग 1 से 6 तक के देखेंगे, लेकिन इसमें देखिए काफ़ी दुइये को समीकरण वाला है, तो एगो हल करने आ जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे 1 से 6 तक हल कर देंगे। तो देखिए इसमें अधिकतमीकरण का मतलब होता है अधिक मान, और न्यूनतमीकरण का मतलब न्यूनतमीकरण का मतलब होता है यानी कम वाला मान, सबसे कम उसमें देखा जाएगा जेड के मान में। तो चलिए हम लोग देखेंगे एक क्वेश्चन। तो चलिए देखिए, पहला आपका है, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ढूंढ रहे हैं। लिखा है निम्नलिखित अवरोधों के अंतर्गत z बराबर 3x + 2y अधिकतमीकरण कीजिए। यानी अधिकतमीकरण, इसमें न्यूनतमीकरण भी बोलता है, तो कोई बात नहीं। चलिए इसमें अधिकतमीकरण पूछ रहा है, तो x बराबर देखिए इतना दिया है आपका इक्वेशन। तो चलिए इसको हल करेंगे हम लोग। तो लिखेंगे यहाँ पर x + 2y, और यहाँ पर देखिए इसको क्या करते हैं बराबर, यानी 10, यानी समीकरण क्या हो जाएगा 1। देखिए 1। अब इसमें पुट करेंगे, पुट मतलब होता है रखना। x बराबर क्या 0, एक बार पुट करेंगे y बराबर 0। तो पहले हम x बराबर 0 इसमें पुट कर रहे हैं समीकरण 1 में। तो x बराबर कहाँ है आपका, x यहाँ पर है, तो 0 + 2y बराबर में 10 है। अब जो इधर 0 है तो इधर तो कुछ नहीं, 0 का मतलब कुछ नहीं। अब यहाँ पर 2y बराबर में 10, जो गुना में है इधर आएगा तो भागे में, तो y बराबर 10 बटा में क्या चीज़ 2, इसको काटेंगे तो 5 बार में कैंसिल हो जाएगा, यानी 2 के पहाड़ा में 5 बार में 10 आता है। तो y बराबर में आपका हो गया 5। अब इसी में पुट करेंगे, क्या बोले थे x बराबर 0, तो अब पुट करेंगे y बराबर 0। तो लिखेंगे पुट y बराबर 0। तो आपका y कहाँ है, यहाँ पर है, इसके जगह पर 0 रखेंगे। तो पहले हमने लिखेंगे x जो दिया है 2y के जगह पर क्या चीज़ 0, और यहाँ पर बराबर में क्या है 10, तो 10 यहाँ पर हो गया। अब देखिए x बराबर क्या आ गया है 0, भले x + 0 है, गुना करेंगे तो 0 बराबर में 10, तो x बराबर आपका आ गया 10। क्या आ गया 10। तो इसका सारणी बना देंगे, यानी मान सारणी कौन सा, पहले का इक्वेशन के x + 2y बराबर 10। तो लिखेंगे x + 2y बराबर 10 के मान सारणी। तो यहाँ पर देखिए लिख दे रहे हैं हम, यहाँ पर हमने लिख दिए, देखिए बना दी सारणी x और y। तो यदि हमने x बराबर क्या रखे थे 0, x बराबर 0, तो y के मान क्या आया था 5। तो यहाँ पर हम भी लिखेंगे x बराबर क्या रखे थे 0, तो y के मान आया था 5। और फिर उसके बाद y के मान क्या रखे थे 0, तो x के मान क्या आया है 10। देखिए क्योंकि y बराबर क्या रखे थे 0, तो x के मान आया था हमें 10। तो इसमें इक्वेशन नंबर 1 के सारणी हो गया। अब इक्वेशन नंबर 2 के ऐसा ही जस्ट इसी तरह से करेंगे। तो 3x लिखेंगे 3x + y बराबर में यहाँ पर लिख देंगे बराबर 15, यानी समीकरण 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2। अब इसी में भी पुट करेंगे उसी की तरह, देख लीजिए सही है ना, 3x + y बराबर में 15, ठीक है। तो चलिए इसको क्या करेंगे पुट करेंगे जस्ट उसी तरह से। पुट x बराबर क्या चीज़
जीरो। तो क्या यहाँ है एक्स, यहाँ पर है तो 3 × 0 अब प्लस वाई बराबर में 15। तो इधर 0 + वाई बराबर में क्या चीज़ 15। तो वाई के मान क्या आ गया 15 आ गया हमें, वाई के मान क्या आ गया 15। अब फिर पुट करेंगे वाई बराबर 0, पुट वाई बराबर क्या चीज़ 0। तो वाई कहाँ है आपका, यहाँ पर है 3x आप प्लस वाई के मान कहाँ है आपका, यहाँ पर है। तो वाई यहाँ पर जगह पर क्या लिखे बोले हैं रखने के लिए 0, तो 0 रख दिए अब बराबर में 15। उसके बाद 3x बराबर में 15। अब ये जो गुना में है तो इधर आएगा भागे में, तो 15/3। तो 3 के पहाड़ा में 15 क बार में 5 बार में, तो x बराबर आपका आ गया 5। तो ये देखिए इसका सारणी बनाएंगे, मान सारणी लिखेंगे, मान सारणी कौन सा इक्वेशन नंबर दूसरा का 3x + y बराबर 15। क्या चीज़ 15, यानी इक्वेशन नंबर दूसरा का है मान सारणी। एक्स और वाई के मानक, एक्स बराबर हमने क्या लिखे थे 0 रखे थे, तो वाई बराबर हमें क्या मिला था 15। तो एक्स बराबर 0 तो वाई बराबर 15 मिला। वाई बराबर हमने 0 रखे थे, एक्स बराबर क्या मिला 5। वाई बराबर 0 तो एक्स बराबर 5, एक्स के मान में देखिए रख दिए हैं। तो चलिए अब इसको क्या करेंगे, अब इसका एक्स और वाई के मान निकालेंगे, यानी इक्वेशन नंबर 1 और 2 को हल करके। तो देखिए आपका 1x + 2y बराबर में है 10, आपका इधर है 2, लिखेंगे x + 2y बराबर में 10, x + 2y बराबर में 10। इक्वेशन नंबर 1 था और 2 आपका यहाँ पर लिखबे किए हैं, देख लीजिए 3x + y बराबर में 15। अब इसी को हल करेंगे, अब इस इक्वेशन नंबर 1 और 2 को हल करेंगे, यानी इसको हल करेंगे तो आप प्रतिस्थापन विधि से हल कर सकते हैं, विलोपन विधि से हल कर सकते हैं, ब्रज गुणन विधि से भी हल कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग क्या चीज़ विलोपन विधि से हल करते रहे हैं। तो इसमें देखिए लिखेंगे समीकरण 2 में, किस में 2 में 2 से गुणा करके समीकरण 1 - 2 से, यानी समीकरण 2 में 2 से गुणा करके समीकरण 1 - 2 को क्या करते घटा देना है। तो देखिए समीकरण आपका कौन सा है 2, ये इसमें पूरा में क्या से गुणा करना है 2 से, इसमें सभी में। तो चलिए ये ऊपर वाला को ऐसा ही लिख देना है। ये आपका विलोपन विधि से हल हो रहा है। तो ये आपका क्या है x + 2y बराबर में 10 है। हमने बोले थे समीकरण किसमें 2 में 2 से गुना करना है, तो 3 दूनी के 6x प्लस में 2y बराबर में क्या है 15 है, तो 15 दूनी के 30। अब देखिए माइनस प्लस है तो माइनस होगा, माइनस रहता तो प्लस। देखिए हाई कैंसिल है, देखिए x और 6 गो x में से 1 गो x गया तो क बच गया -5 गो x। बराबर में इधर देखिए 10 में से -3 घटा तो क्या आ गया माइनस आपका 20 आ गया। क्या आ गया -20। देखिए माइनस और माइनस कैंसिल, तो हाई जो है आपका गुना में है तो इधर जाएगा भागा में। तो x बराबर 20 बाटा में 5, तो x बराबर आपका आ जाएगा, काटेंगे तो 5 × 20 यानी 4। x के मान क्या आ गया 4। तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसका माना समीकरण 1 में नहीं तो 2 में रख देंगे। तो चलिए हम लोग रख रहे हैं x का मान समीकरण
1 में रखने पर x के मान समीकरण 1 में, तो 1 आपका ये है, देख लीजिए 1 में रखेंगे तो x कहाँ पर है, यहाँ पर, तो यहीं पर क्या रख देंगे 4, तो 4 प्लस जो दिया है उसके बाद जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ रखेंगे, तो यहीं पर x है तो यहीं पर रख दिए, उसके बाद 2y है तो 2y बराबर में क्या है 10, तो 10 लिख दिए। तो आप देखिए इधर प्लस में है तो इधर जाएगा तो माइनस में, तो 2y बराबर में 10 माइनस में 4, तो 2y बराबर में क्या आ जाएगा 6, क्या आ जाएगा 6। अब इधर गुना में है तो इधर आएगा भागा में, तो y बराबर 6/2, इसको काटेंगे तो 3 बार में कट जाएगा, तो y बराबर आपका आ गया 3, y बराबर 3 और x बराबर 4 आ गया। हमने इस दोनों समीकरण को हल किए तो आपका आ गया कटिंग बिंदु x बराबर 4 और y बराबर 3। तो चलिए इसको हम लोग क्या करेंगे, अब इसको ग्राफ ड्रॉ करेंगे, क्या करेंगे ग्राफ इसको ड्रॉ करेंगे। तो चलिए ग्राफ ड्रॉ करेंगे, तो ग्राफ आपका बनाना पड़ेगा, तो इधर लंबा सा पेज चाहिए। चलिए इसी पर बना दे रहे हैं, आप लोग स्केल से बना लीजिएगा। माइनस में नहीं आया है तो इसीलिए माइनस इधर वाला काम लिए हैं, तो माइनस में भी रहता तो इधर भी लेना पड़ता। तो देखिए इसको बोला जाता है y और नीचे वाला को बोला जाता है y डैश, जो माइनस में रहता है इसको x डैश, यानी माइनस में इधर है इसको x बोला जाता है। तो चलिए यहाँ पर हमने 0 हो गया आपका 0, तो इसमें देख लेंगे पहले मान सारणी में हमें कहाँ से कहाँ तक 10 तक, उसके बाद दूसरा में 15 तक हमें लेना है, देख लीजिए 15 तक लेना है, देख लीजिए यहाँ पर 15 तक इसको ले लेंगे, ज़्यादा नहीं। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1, आप लोग स्केल से बना लीजिएगा 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये आपका 15 हो गया। 15 तक हमने रखे हैं, देख लीजिए 15 तक रखे हैं, उसके बाद इधर भी 15 तक रखेंगे, क्योंकि देखिए प्लस में हमें लेना है तो इसीलिए इधर इसको नहीं लिखे। चलिए यहाँ पर लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और यहाँ पर लास्ट आपका आ गया 15, क्या आ गया 15। यहाँ पर हमने ग्राफ को इस तरह से लिखे हैं। उसके बाद अब चलेंगे सारणी में, पहिलका समीकरण में। पहिलका समीकरण के सारणी का है x बराबर आपका है 10 और y बराबर आपका 5, x बराबर का है 10 और y बराबर 5। तो यहाँ पर लिखेंगे x बराबर हमें क्या आया है 10, तो x मान इसमें है तो x बराबर प्लस में आया 10 तो इधर, और y बराबर क्या आया था, y बराबर आपका आया था 5, तो y बराबर y ऊपर में है तो यहाँ पर आएगा। अब इसको और इसको एक साथ मिला देंगे स्केल से, इसको स्केल से मिला दी कि कौन सा आपका समीकरण का हो गया, यानी ये समीकरण पहिलका का है x प्लस 2y बराबर में 10 लाइन है, लिख दे रहे हैं। उसके बाद दूसरा सारणी में चलेंगे। दूसरा नंबर समीकरण में हमें क्या है, x बराबर क्या है, x बराबर हमें आया है 5 और y बराबर में आया है 15। x बराबर में 5 और y बराबर में 15।
x बराबर में 5, 5 यहाँ पर है, x बराबर में देख लीजिए कहाँ पर है, यहाँ पर आई, और y बराबर में 15, 15 यहाँ पर है। अब इसको पकड़ के एक साथ मिला देंगे स्केल से। ये कौन सा इक्वेशन नंबर का है, तो इक्वेशन नंबर 2 का है। तो 3x था प्लस y बराबर में 15, इस इक्वेशन नंबर 2 के है, लिख दिए हैं ऊपर लाइन। उसके बाद देखिए, अब देखिए इसको कटान बिंदु हमें कहाँ आया है, 4, x बराबर 4 और y बराबर 3। तो देखिए x बराबर वाले y बराबर आपका आया है 3 कटान बिंदु, तो देखिए इसके जगह पर आया है, और y x बराबर का आया है 4, तो इसके देखिए दोनों के एक साथ है। तो ये कटान बिंदु आपका क्या है, कटान बिंदु लिख लीजिए x बराबर 4 और y बराबर 3। यहाँ पर आपका आ जाएगा बिंदु, कौन सा बिंदु आ जाएगा, 10, 0, यानी y के मान क्या रहेगा, यहाँ पर 0 रहता है। तो देखिए, और इसका मान क्या आ जाएगा, बिंदु 5, 0, क्या आ जाएगा, 5, 0। तो देखिए ये वाला सुसंगत क्षेत्र है, इसी को हम लोग क्या करना है, ड्रॉ करना है, क्या करना है, ड्रॉ करना है। तो देखिए हाई आपका हो गया O, हाई आपका मान लिए A बिंदु, इसको मान लिए B बिंदु, इसको मान लिए हमने C बिंदु। तो चलिए लिखेंगे यहाँ पर O A B C के क्या चीज के सुसंगत क्षेत्र, क्या चीज, सुसंगत क्षेत्र, क्या चीज, क्षेत्र, सुसंगत क्षेत्र। तो आपका लिखे हैं, पहले लिखेंगे देखिए ए पर माने ओ पर क्या आएगा, 0, 0 आएगा, तो ओ पर 0, 0 जेड के मान में रखेंगे। तो जेड के मान हमें क्या आया है, जेड के मान क्या है, अब चलेंगे यहाँ पर, जेड बराबर आपका है 3x प्लस 2y। तो लिखेंगे 3x, जेड बराबर 3x प्लस में 2y, क्या है, 2y, देख लीजिए यहीं है नो, 3x प्लस 2y जेड बराबर, तो इसी में रखेंगे x बराबर 0 है और y बराबर 0, तो इसमें रखेंगे आपका मान, तो 3 गुने 0 प्लस 2 गुने 0, तो क्या आ जाएगा, 0 और प्लस 0 बराबर में 0 आ जाएगा। उसके बाद फिर कह रहा है ओ के, ए के बारे सॉरी ए के, तो ए पर क्या है हो, ए आपका क्या है, 5, 0 है, बिंदु क्या है, 5, 0, ए पर 5, 0, तो ए पर लिखेंगे 5, 0 पर क्या चीज, जेड के मान क्या आ रहा है, 5, 0 पर, तो 3 और x की जगह पर है 5, तो 5 और प्लस 2y की जगह पर क्या है, 0, तो 0 लिख दिए। और उसके बाद कटाएंगे इसको, पचती है 15 और प्लस 0 बराबर में क्या आएगा, इसका फाइनल 15, क्या आएगा, 15, तो 15 लिख दिए। उसके बाद अब लिखेंगे b, यानी क्या चीज, b, बिंदु बी पर क्या आ रहा है, जेड के मान, बिंदु बी आपका क्या है, 10 और 0 है, बिंदु बी 10, 0 है, 10, 0 पर बिंदु बी पर क्या आ रहा है, जेड के मान, तो 3 और x की जगह पर क्या है, 10 और प्लस 2y की जगह पर क्या है, 0, तो 0 लिख दिए। हाई 10 हैं 30 प्लस 0 गुना करेंगे तो 0 मिलेगा ना, उसके बाद क्या आ जाएगा, पक्का फाइनल आंसर 30 है। अब सी पर लिखेंगे कटांग बिंदु, सी पर आपका क्या है, सी पर बिंदु है आपका 4, 0, क्या है, 4, 0, क्या है, 4, 0, तो लिखेंगे 4, 0, ये आपका कटिंग बिंदु है। पर जेड के मान क्या आ रहा है, 3x, x की जगह पर 4 है, तो 4 प्लस 3, 2 है, 2y, यहाँ पर देखिए y की जगह पर 2y है, तो यहाँ पर रखेंगे 2 और y की जगह पर 3। इसका फाइनल आंसर क्या आ रहा है, 12, चढ़ते हैं 12 और प्लस है
3 दूनी के 6, 12 6 कितना हो जाएगा 18, कितना हो जाएगा 18 आ गया आपका। सी बिंदु पर आपका 18, बी बिंदु पर आपका 30 और ए बिंदु पर आपका 15 आया है और ओ बिंदु पर क्या आया आपका 0 आया है। तो चलिए इसको देखेंगे, इसको सारणी में लिखेंगे। इस तरह से लिखा जाता है, देख लीजिए यहाँ पर सुसंगत क्षेत्र बिंदु, क्या चीज सुसंगत बिंदु, सुसंगत बिंदु है ना। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे जेड का मान, यानी जेड का मान है ना, ये इधर वाला जेड का मान। यहाँ पर लिखेंगे ओ सुसंगत बिंदु ओ पर क्या है 0 0, तो जेड का मान क्या आया था 0। और सुसंगत बिंदु ए पर आपका क्या है, ए बिंदु क्या है 5 0 5 0 5 0 पर जेड का मान क्या आया था 15, यहाँ पर 15 लिखेंगे। उसके बाद बी बिंदु पर सुसंगत बिंदु बी पर क्या है बिंदु 10 0 10 0 पर बी पर क्या आया था, इसका जेड का मान 30, तो जेड के मान 30 यहाँ पर लिख दिए। उसके बाद सी बिंदु क्या है आपका 4 3, तो जेड का मान क्या आया था 18, तो यहाँ पर लिख देंगे 18। लास्ट है आपका, ये आपका सारणी बना दिए अच्छा दिखने के लिए। तो अब लिखेंगे, देखिए इसमें कौन सा जेड के मान अधिकतमीकरण पूछ रहा था नो, देख लीजिए अधिकतमीकरण पूछ रहा था पहले का क्वेश्चन में। हाँ देखिए अधिकतमीकरण पूछ रहा है, तो इसमें अधिकतमीकरण सॉरी यहाँ पर है दूसरा को, हाँ अधिकतमीकरण पूछ रहा है। यहाँ पर क्या है अधिकतमीकरण पूछ रहा है, तो इसमें अधिक मान कौन सा हो जाएगा जेड का, तो अधिक मान आपका हो जाएगा ये बिंदु बी पर, ये आपका है अधिकतमीकरण। चलिए लास्ट लिखेंगे अंतः क्या लिखेंगे अंतः सुसंगत, क्या चीज सुसंगत क्षेत्र के, कैसे सुसंगत क्षेत्र के उद्देश्य फलन, क्या चीज उद्देश्य फलन का अधिकतमीकरण बिंदु चाहे मान, क्या चीज बिंदु ए पर है बी पर, बी और मान लिख दीजिए, मानो भी लिख सकते हैं, नहीं तो बिंदु भी लिख, मान बी पर, बिंदु बी पर मान, यहाँ पर लिख दीजिए, बिंदु बी पर मान कितना है आपका अधिकतमीकरण 30 है, तो आपका फाइनली आंसर यही हो जाएगा। न्यूनतमीकरण पूछे था तो आपका ये हो जाता है, माने कम बिंदु लेते हैं, उसमें कौन सा बिंदु पर हमें कम मिला। तो चलिए आई होप कि मेरा वीडियो पसंद आया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसी तरह से आप लोग का क्वेश्चन आते रहेंगे। चलिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, अब इसका क्या हल बोलते हैं, लेसन 12 का सभी इसी पर हल हो जाएगा। एक्सरसाइज 12.1 का जो 1 से 6 तक है इसी पर सब हल होगा। न्यूनतमीकरण पूछेगा तो इसमें से कम वाला मान देखेंगे। तो चलिए चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।